आखिरी आखिरी बंद के वक्त महफिल पे छाया सन्नाटा। वासिफ भाई ये बता रहा था कि पूरा बहराइच आपके इश्क का गवाह बन गया। वासिफ फारूकी हमारे अहद की एक ऐसी शायरी का नाम है कि जिन्होंने तसव्वुरात की नरम फ़ज़ाओं के बजाय हकीकत की संगलाख ज़मीन पर उतर कर शायरी की है। जिंदाबाद वासिफ भाई। दोस्तों, हमारे स्टेज पर अभी अभी बहराइच की एक बहुत ही अदबी हवाले से बहुत ही अबकरी शख्सियत डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ ख़ां इबरत बहराइची तशरीफ़ ले आए हैं। मैं इनके ताल्लुक़ से इनका इस्तक़बाल करता हूँ। इनके ताल्लुक़ से सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उम्र की जिस उम्र में लोग अपना नाम भी शायद भूल जाते हैं, तकरीबन 86 बरस की उम्र में 50 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ आज इस ठंडक में अपने घर से चलकर अगर इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है तो ये कोई उर्दू वाला ही कर सकता है, उर्दू से मोहब्बत करने वाला ही कर सकता है। ज़िंदाबाद डॉक्टर अज़ीज़ इबरत साहब। मैं इसके बाद दोस्तों आइए कि उर्दू गज़ल जो अपनी तिलस्माती कैफियत से पहचानी जाती है, सलीम भाई, बच्चे भाई, जो अपनी तिलस्माती कैफियत से पहचानी जाती है, उर्दू गज़ल का वो तिलस्म जो उसकी तकरीबन 350 साल हयात पर में एक बार भी नहीं टूटा। ये उर्दू गज़ल का तिलस्मी था दोस्तों, कि जिसने उर्दू गज़ल की रूह से इन्हिराफ करने वाली जमात, तरक्की पसंद तहरीक के बानी रुकन फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि दोस्तों उस चश्मो लब की कुछ कहो जिसके बग़ैर गुलसिता की बात रंगी है न मैखाने का नाम। ये उर्दू गज़ल का वही जादू है 350 साल पुराना कि जिसने तरक्की पसंद तहरीक के शाना बशाना चलने वाले कैफ़ी आज़मी से बिलाखिर ये कहलवा लिया था कि तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा। ये उर्दू गज़ल का वही सहर है मेरे दोस्तों, जिसने तरक्की पसंद तहरीक से कदम मिलाकर चलने वाले साहिल लुधियानवी से भी ये कहलवा ही लिया था कि तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। दोस्तों, ये उर्दू गज़ल का वही तिलस्म है जिसने मजरू सुल्तानपुरी से आखिर में ये कहलवा लिया था कि मजरू लिख रहे थे वो अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हुए थे गुनाहगार की तरह। उर्दू गज़ल की उसी तिलस्माती कैफियत को अपनी फ़िक्र के दामन में समेटने वाला एक ऐसा शायर अल्ताफ़ ज़िया मालेगांव से तशरीफ़ लाए। मैं आपकी धड़कनों को समझ रहा हूँ, वो तशरीफ़ लाए हैं, इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। ये एक ऐसा नाम है कि जिसे सुनते ही जहन में गज़ल की तस्वीर बनती है। मैं बड़ी मोहब्बत से अपने भाई जनाब अल्ताफ़ ज़िया को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा सा इको कर दीजिए। दोस्तों, दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। आपकी मोहब्बतों को मैं सलामत करता हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक भैया, ज़्यादा ना बोलो, है ना। पहली सफ में बैठे हो, जिम्मेदारी ज़्यादा है आपकी। मैं तमाम अहले बहराइच को सलामत करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि अगर मेरा कोई शेर, कोई मिसरा आपके दिल को छू जाए तो आप बखीली से काम न लें, पूरी जिम्मेदारी से आप इस मुशायरे को सुने, इसलिए कि आप बहराइच वाले हैं, शायरी की हिफाजत करने वाले हैं, शायरों से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ रईस सिद्दीकी साहब के शुक्रिया के साथ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। मतला पेश कर रहा हूँ कि उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। बहराइच वालों, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। ज़ख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, ज़ख्म भरता नहीं। महताब भाई, आपकी दुआ चाहता हूँ। हमारे बेखुद साहब भी यहाँ मौजूद हैं,
तमाम मेरे सीनियर शोरा यहाँ मौजूद हैं, हसीब साहब मौजूद हैं, हसन साहब मौजूद हैं। मैं इनकी ख़ास दुआ चाहता हूँ और ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहाजा फरमाए, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। और 2 3 4 शेर के टूटना और बिखरना भी नहीं चाहता है, टूटना और बिखरना भी नहीं चाहता है। आईना संग से डरना भी नहीं चाहता है, आईना संग से डरना भी नहीं चाहता है। और बहराइच वालों, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस शेर पर आप सब मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। टूटना और बिखरना भी नहीं चाहता है, आईना संग से डरना भी नहीं चाहता है। डर भी ऊंचाई से लगता है बहुत उसको, मगर वो बुलंदी से उतरना भी नहीं चाहता है। डर भी ऊंचाई से लगता है बहुत उसको, मगर डर भी ऊंचाई से लगता है बहुत उसको, मगर वो बुलंदी से उतरना भी नहीं चाहता है। दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता, दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता। जख्म ऐसा है कि भरना भी नहीं चाहता है, दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता। जख्म ऐसा है कि भरना भी नहीं चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के, अब आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के, अब बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के, अब आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। दोस्तों, मेरे डाइस पे जितने भी शोरा बैठे हैं ये बहुत ही दयानतदार हैं, ईमानदार हैं। मेरे हर उस शेर पर दाद दे रहे हैं जिन पर दाद देनी चाहिए। लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूं इस पर जो शायर खामोश था वो भी बोल उठेगा। मैं शेर पढ़ रहा हूं, आपकी इस अदालत में मुलाहाजा फरमाए। जख्म ऐसा है कि भरना भी नहीं चाहता है, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है। कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है। मैं भी फुर्सत से कहां हूं कि कोई बात करूं, बात मुझसे कोई करना भी नहीं चाहता है, बात मुझसे कोई करना भी नहीं चाहता है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, और ख़ास तौर से मेरे सीनियर शोरा जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। एक गज़ल जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था उसका मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहाजा करना। सुने मतलब पढ़ता हूं दोस्त। अगर ईमान सलामत है, क्या कर दिया भैया, वैसे ही कर दो उसको प्लीज। अगर जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है, अगर
सदका बांटते हैं उनका धन मैदान नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैदान नहीं होता। ज्यादा बोलने से तो ज्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। क्या पीछे के लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? अरे भैया यही लोग नहीं है जिम्मेदार, आप सब भी हैं। अगर इस शेर पर भी आप खामोश रहे तो मेरी कोई जरूरत नहीं है माइक पर रहने की। मैं आप सबको शेर सुनाने आया हूं। मैं पेश कर रहा हूं शेर, मुलाजा फरमाएं। आप भी तो दाद नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं पढ़िए। पेश कर रहा हूं शेर, मुलाजा फरमाएं। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैदान नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैदान नहीं होता। ज्यादा बोलने से तो ज्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। अदब में रहने से सुखन मैला नहीं होता। ज्यादा बोलने से तो ज्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। सुखन मैला नहीं होता। दोस्तों एक शेर है मेरी इस गजल में जो मैं हिम्मत नहीं कर पाता कहीं पढ़ने की, लेकिन आज मुझे वो लोग मिल गए हैं जो मेरे इस शेर की भी हिफाजत करेंगे। मैं पेश करता हूं मुलाजा में। सुखन में भैया एक मिनट बैठ जाइए आप जरा सा बैठ जाइए। मैं माइक पे रहूं या चले जाऊं? भाई आप लोग सुनना चाहते हैं, बस आप लोग मेरा साथ दें। मैं एक शेर पढ़ता हूं मुलाजा में। ये इंटरनेशनल सामे हैं, ये हर जगह रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, सब याद है उन्हें। पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। और अगर वाकई आप शायरी सुनना जानते हैं तो ये जो मिसरा मैं पढ़ने जा रहा हूं इसका मिसरा बता दीजिए। आप बता दीजिए ना, नहीं काबिलियत तो आप बता रहे हैं। मैं शेर पढ़ता हूं दोस्तों, मुलाजा फरमाएं। अगर ईमान अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। तो मन मैला नहीं होता। जो हम खुद को बचा लेते जहां की धूल मिट्टी से। जो हम खुद को बचा लेते जहां की धूल मिट्टी से। बदन बेदाग होता पैरहन मैला नहीं होता। बदन बेदाग होता पैरहन मैला नहीं होता। बदन बेदाग होता पैरहन मैला नहीं होता। बतौर खास ये शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मुलाजा फरमाएं।
जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी। इंशाअल्लाह ये पूरा मजमा मुझे अपनी दुआओं से नवाजेगा। जिन्हें कुरान की आयत, जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, लाद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता। लाद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता। जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, लाद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता। कफन मैला नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। ये मजमा पूरी तरह से मुहज़्ज़ब हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इस गज़ल में एक नाते पाक का भी शेर हो गया है, और मुझे मालूम है कि आप सब के दिलों में आक़ाए नामदार की मोहब्बत मौजूद है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। अगर ईमान मदीने की गली का एक एक जर्रा है पाकीज़ा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मदीने की गली का एक एक जर्रा है पाकीज़ा। मदीने की गली का एक एक जर्रा है पाकीज़ा। वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। वहाँ की खाक मलने से, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। मैं पढ़ता हूँ। नगर ईमान मदीने की गली का एक एक जर्रा है पाकीज़ा। वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। बदन मैला नहीं होता। बदन मैला नहीं होता। हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। मिलाइए मेरी आवाज में आवाज अगर मैं सच कह रहा हूं। हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते वतन मैला नहीं हो। जी अब बैठिए बैठिए प्लीज। मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों ठीक है, मैं फिर जाऊँ आऊँ फिर आप कहें गीत सुना, तो मैं ये काम पहले ही करना चाहता हूँ। जी मैं पढ़ रहा हूँ बेटा। आज पता चला कि बहराइच वाले गीत भी सुनते हैं।
मैंने तो कभी गीत पढ़ा ही नहीं यहाँ पर। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और एक जो गीत है मेरा, जिसकी शिद्दत से फरमाइश आप सब कर रहे हैं, नौजवानों की तादाद यहाँ ज़्यादा है, मैं आप तक वो गीत पहुँचाता हूँ। बुला दो जी, मैं पढ़ता हूँ। तो इसी को गीत समझ रहे हैं क्या आप? एक मतला, एक शेर आप तक पहुंचाकर वो गीत इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा। मतला बतौर खास बुला दो। सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता, सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता, सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता। कौन दुश्मन है दुश्मन है मुझे घर नहीं जाने देता, सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता। कौन दुश्मन है मुझे घर नहीं जाने देता, सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता। कैसे जाएगा वो दरियाओं की तुग़यानी में, कैसे जाएगा वो दरियाओं की तुग़यानी में, कैसे जाएगा वो दरियाओं की तुग़यानी में। खुद को जो अपने खुद को जो अपने ही अंदर नहीं जाने देता, कैसे जाएगा वो दरिया तुग़यानी में, कैसे जाएगा वो दरियाओं की तुग़यानी में। खुद को जो अपने ही अंदर नहीं जाने देता, सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता। कितना मासूम है कदमों से लिपट जाता है, कितना मासूम है, कितना मासूम है कदमों से लिपट जाता है, कितना मासूम है कदमों से लिपट जाता है। मेरा बच्चा मुझे दफ्तर नहीं जाने देता, कितना मासूम कदमों से लिपट जाता है। मेरा बच्चा मुझे दफ्तर नहीं जाने देता, सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता। हेलो, पेश करता हूं ये भी शेर बतौर खास मुलाज़ा में। सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता, आसमां छूने की ख्वाहिश है मेरी भी, लेकिन
आसमां छूने की ख्वाहिश है मेरी भी, लेकिन आसमां छूने की ख्वाहिश है मेरी भी, लेकिन मेरा टूटा हुआ जाने देता, सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता। कौन दुश्मन है मुझे घर नहीं जाने देता, दे रहा है मुझे आवाज, दे रहा है ये। जी जी, ज्यादा ही हो गई मोहब्बत। दे रहा है मुझे आवाज अज़ानों का हुजूम, दे रहा है मुझे आवाज अज़ानों का हुजूम, दे रहा है मुझे आवाज अज़ानों का हुजूम। क्या करूं नींद का क्या करूं नींद का लश्कर नहीं जाने देता, सरहदे दश्त से बाहर नहीं जाने देता। कौन दुश्मन है मुझे घर नहीं जाने देता, अपनी ही भुलैयों में हूँ महसूर जिया, अपनी ही भुलैयों में हूँ महसूर जिया, अपनी ही भुलैयों में हूँ महसूर जिया। आगे गुम